रेमडेसिविर को लेकर सिनेरियो क्या है अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं? जी जी, मुझे रोज कम से कम 10 फोन तो भी आते हैं, या तो बेड के लिए रहता है, नहीं तो ऑक्सीजन के लिए, नहीं तो रेमडेसिविर के लिए। और अभी गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर ऐसे रूटीनली ऑन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन देना बंद कर दिया है। अभी आधार कार्ड लगता है, एडमिटेड पेशेंट लगता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन लगता है, जो कि गवर्नमेंट की तो काफ़ी अच्छी कोशिश हो रही है मुझे लगता है। पर रेमडेसिविर जैसा कि आपने कहा, खाली 15 दिन का जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको 10 दिन तक लाता है, यानी 5 दिन का बेनिफिट मिलता है वो देने से। और एक्चुअली बीमारी के 10 दिन के बाद में इसको दिया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जब वायरस लोड ज़्यादा होता है बॉडी में, जब वायरस एंटर करता है, रेप्लिकेट करता है बॉडी में शुरुआत के 3-4 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर, तब उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। एक बार वायरस अंदर चला गया और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में वायरस को अटैक करना शुरू कर दिया, या साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया, तो स्टेरॉइड या फिर इंजेक्टेबल जो हेपेरिन वगैरह का रोल ज़्यादा रहता है, खून पतला करने का ज़्यादा रोल रहता है। यानी उसका जो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं वायरस के बॉडी के कारण, बॉडी जो नुकसान करती है अपना खुद का, उस कारण से जो प्रॉब्लम आते हैं, तब रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं होता है। वायरस का नंबर जरूर कम करता है, पर मॉर्टेलिटी बेनिफिट यानी जीवन के बढ़ोतरी वगैरह को ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया उसके थ्रू। पर मुझे अभी भी लगता है कि इसका यूजेज एक डॉक्टर पे डिपेंड करता है, उसके पूरे क्राइटेरिया है, कब यूज़ करना, क्या करना, कितना डोज देना। और मुझे लगता है कि डेफिनेट उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही ये वायरस के लिए स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट अपने पास ज़्यादा है नहीं। तो जो भी अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसे जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि बेड्स वगैरह की अवेलेबिलिटी पे भी काफ़ी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ज़बरदस्ती में भी एडमिट होके कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन मेरा तो इस बारे में ऑनलाइन कंसल्टेशन, जैसा आपने बताया डॉक्टर नितिन, मेरे पास भी कुछ एक फोन आए, रेमडेसिविर को ही लेकर आए। उन्होंने कहा जहां से भी अवेलेबल हो कहीं से भिजवाइए। मैंने कहा डॉक्टर ने आपको बोला है क्या? बोले नहीं, डॉक्टर ने बोला नहीं है, लेकिन हम अपने पास लेकर रख लेना चाहते हैं। डॉक्टर हेमंत, हमारे यहाँ ये एक साइकोलॉजी हमने देखा, जब HCQ की बात आई थी तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अपने यहाँ स्टोर करने को लेकर एक होड़ दिखाई दी थी। आइवरमेक्टिन की बात आई तो लोग उसके पीछे पड़ गए। जब डॉक्सी की बात आई तो डॉक्सी अपने घरों में स्टोर करने लगे। ये वाली जो एक मानसिकता है, ये आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है वो होम सेटिंग में कभी दिया नहीं जाता है। सिर्फ हॉस्पिटल में जब भी आप एडमिट होते हो तभी मॉडरेट डिजीज में दिया जाता है। इसके भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं रेमडेसिविर के, जैसे आपको अभी पता चल गया होगा कि हम होम बेस्ड ट्रीटमेंट विद रेमडेसिविर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिजीज का आपको अगर पता हो, डिजीज का फर्स्ट डे कौन सा है, तो हम बराबर डिजीज थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है तो भर्ती हो सकते हैं और राइट मोमेंट हमें इंजेक्टेबल रेमडेसिविर का इलाज हो सकता है। लेकिन जब मरीज 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तभी रेमडेसिविर के पीछे भागना बड़ी मुश्किल हो जाती है। भागना तो बिल्कुल गलत बात होती है और इससे कोई भी मरीज जितना भी सीरियस हो, बचने की उम्मीद पूरी। बाकी के जो अलाइड ट्रीटमेंट मेजर्स लेते हैं या अलाइड ट्रीटमेंट मेजर्स जो इस्तेमाल हो जाते हैं उसी से बचते हैं। और रेमडेसिविर एकमात्र दवाई है, सिर्फ जैसे आपने बताया वायरस को रेप्लिकेट करने से कम करती है। इसकी मॉर्टेलिटी पे कुछ असर नहीं है। इसका रिकवरी टाइम सिर्फ 2 दिन पहले होता है, लेकिन अगर राइट मोमेंट पे राइट दवाई दी जाती है तभी इसका इंतजाम और इसी का फायदा हो सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी डॉक्टर हेमंत। मैं लौटता हूँ आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।